जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर के आया हूँ उसमें एक छोटी सी कहानी है, जिस कहानी के ऊपर मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। अगर आप कहानी को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो फिर आपको जो साधना आप कर रहे हैं उस साधना में कोई निष्फल होने वाली जैसी चीज का आपको ज्ञान होगा ही नहीं, कि आप निष्फल हो ही नहीं सकते हैं, आप सफल ही होंगे फिर। ठीक है, तो उस साधना के बारे में कि भाई हम जो भी साधना कर रहे हैं, चाहे वो अप्सरा की साधना हो, यक्षिणी की साधना हो, या फिर भगवान शिव की साधना हो, मतलब कि कोई भी साधना हो, उसमें हमें हमारा भाव कैसा होना चाहिए, उसी के लिए मैंने ये थोड़ा सा मुझे वीडियो बनाने पर मजबूर होना पड़ा कि लोगों के कमेंट भी हैं, तो इसलिए मैं आपके सामने ये वीडियो दे रहा हूँ। और इस वीडियो को आप ध्यान से सुनें और ध्यान से देखें, ठीक है? जरूर, ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। देखिए, एक समय की बात थी कि जब स्वामी विवेकानंद जी बीमार थे और उन्हें जो बुखार हुआ था उसके कारण वो शैया पर लेटे हुए थे। कम से कम 104 डिग्री से ज़्यादा ही कुछ उनका तापमान था और शरीर जो है पूरा ज्वर के ताप से जल रहा था एक तरीके से। तो स्वामी विवेकानंद जी को पीड़ा सहन नहीं हो रही थी, तो उनके पास ही उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस चुपचाप बैठे हुए विवेकानंद जी को बड़े गौर से देख रहे थे, परंतु बोल कुछ नहीं रहे थे। देखो, गुरु थे लेकिन बोल कुछ नहीं रहे थे, एक गौर से उनको देख रहे थे। अब अंत में क्या पूछा कि आखिरकार विवेकानंद जी ने उनसे चुप नहीं रहा गया, तो उन्होंने एक खींचते हुए और रूठते हुए परमहंस से बोले कि मैं ज्वर से मरा जा रहा हूं और आप कुछ हैं कि कुछ कर ही नहीं रहे हो। मैं जो कह रहा हूं वो आप सुन भी रहे हैं। जब उन्होंने ये कहा तो उन्होंने कहा कि तू ये सब मुझसे क्यों कह रहा है? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि तू ये सब मुझसे क्यों कह रहा है? मां काली को कह दे भाई, मां काली को कह दे ना। तो जो रामकृष्ण जी परमहंस जी ने एकदम सपाट सा उत्तर दे दिया। देखो, गुरु थे, और कि भाई जो तू मुझसे कह रहा है वो मां काली से बोल दे, उससे क्यों नहीं बोल रहा है? तो विवेकानंद जी ने कहा कि मैं मां से तो कह रहा हूं, पर विवेकानंद जी कुछ उदास होते हुए बोलते बोलते रुक गए। ठीक है, तो श्री राम कृष्ण परमहंस जो थे उन्होंने बात को वहीं काटते हुए बोले कि तुम्हारी वाणी में आर्द्रता नहीं है, अपनत्व का भाव नहीं है, एक दीनता नहीं है। जो तुम बोल रहे हो उसमें एक दीनता नहीं है, एक अपनापन का भाव नहीं है। और एक जो बोलते हैं ना कि आर्द्रता, अंदर से जो बोला जाता है, एक भाव, प्रेम, जैसे किसी से कुछ मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तुम्हारे अंदर वो नहीं है। तुम बोल तो रहे हो लेकिन वो चीज नहीं है, इसलिए मां तक तुम्हारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अरे, जब तेरी वाणी का मुझ पर असर नहीं हो रहा है तो मां काली के चित्र पर क्या होगा? बताओ, मां काली पर क्या होगा? उसके लिए तो स्वर में दीनता, एक अंदर से विहलता जो होती है वो जरूरी है। बालक पूरे अपनत्व से कहे और मां ना उसे सुने, ऐसा तो असंभव है। तो मेरे कहने का मतलब है कि लोग मंत्र जाप तो करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन उसके प्रभाव होने के लिए वो चीज बेहद आवश्यक है। अंदर से भाव जो है, दीनता, आर्द्रता,
एक तरीके से गिड़गिड़ाना, एक तरीके से अंदर से जो भाव निकलते हैं अपनेपन का, ये भाव होने बहुत जरूरी है। और जब ये पवित्र हृदय से की गई हो, तो पूर्ण मनोयोग से जो साधना की गई हो, इस तरह के मनोयोग से, मात्र कोई भी साधना उपासना तो वो फलीभूत होती ही होती है। अगर आपके अंदर ये सब चीजें नहीं है, भाव नहीं है, अपनापन नहीं है साधना को करते टाइम, तो आप कितने भी मंत्र जाप कर लें, कोई लाभ नहीं होने वाला है। शक्ति प्रत्यक्षीकरण हो ही नहीं सकता। वही चीज अप्सरा साधना में भी लागू होती है, किसी भी साधना में लागू होती है। हाँ, मंत्र सिद्ध करना एक अलग बात है कि मंत्र सिद्ध कर लिया बस, लेकिन ये सब चीजें तभी संभव है जब आपका अंदर से भाव, हृदय, मनोयोग, पूर्ण रूप से मनोयोग जब होगा, तो वो तभी संभव है कि आपकी साधना में आपको सफलता मिले। मतलब कि जब हम किसी को पुकारें तो हमारे अंदर करुणा होनी चाहिए। अगर करुणा नहीं है, एक भाव नहीं है, तो साधना में सफलता नहीं मिलेगी। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कि अप्सरा साधना को किया नहीं है, वो कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन एक अंदर से वीडियो देख करके, खाली वीडियो ही देख करके उनके अंदर से एक भाव है अप्सरा के प्रति, और उस भाव के कारण उन लोगों को स्वप्न में किसी स्त्री के दर्शन होते हैं, किसी लड़की को दिखते हैं, कोई लड़की उनके साथ बोलना चाहती है, कोई उनको लगता है कि तुम्हारे आसपास कुछ है। इस तरह की अनुभूतियां उनको हो रही हैं। वो क्यों हो रही हैं? क्योंकि वो उसी भाव के कारण हो रही हैं। वो मंत्र जाप नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ उनका भाव है, अंदर से करुणा भरी पुकार है, तो वो सुन रही है, इसलिए वो उनके साथ आ रही है, उनको अनुभव दे रही है वो। तो अप्सरा साधना में भी, हर किसी साधना में भी यही होता है। जब आपका भाव होता है ना, तो आधी चीजें तो बिना मंत्र जाप किए ही आप जो है अनुभव कर लेते हैं। और मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि जो कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने मंत्र जाप भी नहीं किया है, लेकिन उनको फिर भी सपने में हो या कैसे भी है, उनको अनुभव जरूर हो रहे हैं। कोई स्त्री है, कोई उनको बुला रही है, कोई स्त्री है प्रेमालिंगन कर रही है सपने में, और ऐसा भी लग रहा है कि कोई उनको छू रहा है। कभी कभी ऐसा लगता होगा कि किसी ने छुआ है। तो ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं, अप्सरा की वीडियो देख करके आपके अंदर भाव ऊपर की तरफ उद्दलित हो रहे हैं। तो इसलिए वो सब चीजें आपके साथ हो रही हैं, भाव के कारण हो रही हैं। तो मैं वही चीज आपको समझाना चाह रहा हूं, और मुझे आशा है कि आप पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। अब समझ गए हैं तो फिर इसी चीज को आप पूर्ण रूप से निर्भर, और इसको पूर्ण रूप से करना है आपको, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो आप मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।